हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10th आईटी। इस वीडियो में हम यूनिट 4th स्प्रेडशीट करने वाले हैं। स्प्रेडशीट मींस एमएस एक्सेल। हम पूरा एमएस एक्सेल के बारे में इसमें पढ़ेंगे, सारी चीज़ें क्लियरली डिटेल में। इस चैप्टर में आपके बुक के अकॉर्डिंग टोटल 12 सेशंस हैं एंड इन 12 सेशंस को हम वन बाय वन हर एक वीडियो में एक सेशन को कवर करते हुए कंप्लीट करेंगे, जिसमें से मैं आज सेशन नंबर 1 स्टार्ट कराऊंगा यूजिंग ऑटो सम इन सेल्स। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम इस सेशन को स्टार्ट करने के पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। एक्सेल आपको पता है, हमने प्रीवियस क्लास में शायद 8th क्लास में या 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक्सेल हम कैसे ओपन करते हैं। आप लोगों ने शायद चलाया भी होगा। हम कुछ फीचर्स ऐसे स्टार्ट करेंगे कि सेल के अंदर लिखना वो सब चीज़ें तो आपको पता होती हैं। ये जो होता है ये आपका फार्मूला बार होता है, ये भी आपको पता होगा। फिर यहाँ पे ये आपको सेल का एड्रेस दिखाता है कि कौन से सेल पे आप अभी एट प्रेजेंट में हो। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं और अगर आप इन बेसिक चीज़ों से फेमिलियर नहीं हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मैं इस पे पूरा एक बेसिक एक्सेल का इंट्रोडक्शन पे एक वीडियो बना दूंगा। अगर आप फेमिलियर नहीं हो तो प्लीज़ लेट मी नो, सीधे जाके कमेंट में लिख देना, मैं वीडियो बना दूंगा। और हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अब ऑटो सम पे। जैसे मैंने यहाँ पे ये पूरी टेबल बना रखी है एक ऑलरेडी, जिसमें आपको टाइगर सेंसस ऑफ इंडिया दिखा रहा है। 5 स्टेट्स लिए हुए हैं, कर्नाटका, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द बुक डेटा। इसमें ईयर 2006, ईयर 2010 एंड ईयर 2014 के टाइगर सेंसस के बारे में लिखा हुआ है। नंबर ऑफ टाइगर्स के बारे में पूरी डिटेल मैंने टेबल बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। इस टेबल में हम डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ करेंगे, डिफरेंट चीज़ें हम यूज़ करके देखेंगे कि एक्सेल किस तरह से हमको सारी चीज़ें कैलकुलेशन वगैरह, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है वो कितना ईजी बना कर देता है। जैसा कि हमारे सेशन का नाम है ऑटो सम, तो हम यहाँ पे ऑटो सम वाला फीचर देखेंगे। ऑटो सम जो है आपको दो जगह पे दिखता है। एक तो यहाँ पे ये होम टैब है, इस होम टैब के अंदर आपको एडिटिंग ग्रुप में मिल जाएगा ऑटो सम। और दूसरा जो होता है वो आपको फार्मूलाज टैब में फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर आपको ये मिल जाएगा। सबसे पहला फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर इंसर्ट फंक्शन होता है और उसके बाद आपको मिलता है ऑटो सम फंक्शन। तो ये ऑटो सम फंक्शन को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं फंक्शन लाइब्रेरी में से भी और होम टैब में से भी। दोनों जगह आपको ये चीज़ें अवेलेबल होती है, आप जहाँ से चाहें वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और ये नहीं है कि अलग अलग जगह पे है दैट मीन्स इनका काम अलग अलग होगा। दोनों का काम जो होता है वो सेम ही होता है, सेम तरह से सेम वे में ये वर्क करते हैं। तो मैं थोड़ा सा स्लो चलता हूँ यहाँ पे क्योंकि पहली बार हम ये सारी चीज़ें सीख रहे होंगे। शायद कुछ लोगों को पता भी होगा, हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट मैं थोड़ा सा स्लो चलूँगा क्योंकि नई चीज़ है, पहली बार हम चीज़ें देख रहे हैं। तो यू हैव टू बी फैमिलियर अबाउट दैट, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा स्लो चलूँगा। ओके, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आती है ऑटो सम की। ऑटो सम में सबसे पहला अगर मैं यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करता हूँ तो आई विल गेट द फर्स्ट वन, दैट इज सम। यहाँ पे सम का ऑप्शन आपको दिखेगा, उसके ऊपर अगर मैंने क्लिक कर रखा है, देखो होवर कर रखा है, सिर्फ क्लिक नहीं किया है, तो वहाँ पे मुझे वो फॉर्मूला भी बता रहा है सम और ऑल्ट प्लस इक्वल, मतलब ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू का अगर मैंने साइन दबा दिया तो वो डायरेक्ट ऑटोमेटिकली सम ले लेगा। जैसे देखो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और मैंने ऑल्ट और इक्वल्स टू दोनों साथ में दबाए हैं, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली सम का जो है टैब चालू हो चुका है। तो इसके ऊपर हम बाद में चलेंगे। पहले यहाँ पे टेबल में जैसे मैं देखूँ ईयर 2008 का जो डेटा है, कर्नाटका, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन पाँचों स्टेट्स का जो डेटा है वो मुझे अगर टोटल करना है मेरे लास्ट कॉलम में, तो मैं जस्ट उस कॉलम पे क्लिक करूँगा, उस सेल पे क्लिक करूँगा, सॉरी, जहाँ पे मुझे वो उसका सम चाहिए। और वहाँ पे जाके मैंने डायरेक्ट अगर ये ऑटो सम पे गया और सम पे क्लिक कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली आपके सेल आपको सेलेक्ट करे हुए दिख जाएंगे। देखो ऐसे जहाँ जहाँ पे नंबर्स हैं। तो ऑटो सम एक्चुअली में करता क्या है, ऑटो सम में जो सम वाला होता है वो ये करता है कि इट सर्च फॉर द नंबर्स, द सेल विच हैज़ द नंबर। तो वो उन सेल को लेता है जिसमें नंबर लिखे हैं, ऊपर जहाँ से हम हैं वहाँ से वो ऊपर जाता है, ऊपर जाते थे जहाँ तक उसको नंबर दिखते जाते हैं वो वहाँ तक जाता है। और जैसे ही उसके ऊपर वाला सेल में उसको नंबर नहीं मिला, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 340 और उसके ऊपर ईयर 2006 लिखा हुआ है, तो 340 ऐसी जगह जहाँ पे नंबर मिला, उसके ऊपर गए तो उसको टेक्स्ट भी है, नंबर भी है, तो हाउ इट कैन बी एडेड, तो वो उसको लीव कर देगा और हमारा सिलेक्शन बस वहीं तक हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से ये ऑटोमेटिकली सम कर लेता है। और अगर हम यहाँ पे ऊपर फार्मूला बार में देखें तो फार्मूला बार में आपको सम भी दिखेगा, फार्मूला भी दिखेगा पूरा प्रॉपर्ली। जो जो सेल हमने लिए हुए हैं वो सेल आपको प्रॉपर्ली वहाँ पे वो दिखाएगा। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है आपको वो B5 से B9, ठीक है, B5:B9, मतलब वो B5 से लेकर B9 तक के
सारे सेल को ऐड करके आपको यहाँ पे देगा। और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करते ही देखिए आपको वहाँ पे सम लिखा हुआ दिख जाएगा। तो दिस इज़ हाउ, इस तरह से ये सम जो है ऑटोमेटिकली वर्क करता है। अच्छा चलो, सपोज़ हमको ये ऑटो सम वाला फीचर यहाँ से नहीं लेना था, हमको शॉर्टकट का यूज़ करना था। तो मैं जस्ट क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे क्लिक करके क्या करूँगा मैं, ऑल्ट और इक्वल्स टू दबा दूँगा। और तो देखो ऑल्ट और इक्वल्स टू दबाते से ही वो वापस से उसने क्या किया, वही उतने ही सारे कॉलम उसने वापस से सिलेक्ट कर लिए ऑटोमेटिकली। अच्छा, अगर आपको लगता है कि मुझे इतने सेल नहीं चाहिए, मुझे कुछ सिर्फ 3 सेल का सम चाहिए था नीचे से, तो मैं क्या करूँगा, लास्ट थर्ड सेल पे क्लिक करके और उसको क्लिक एंड ड्रैग कर दूँगा। तो सी, अब वो तीनों सेल को उसने सिलेक्ट कर रखा है और ऊपर हमारे फॉर्मूले बार में भी उन सेल का नाम लिखा हुआ है। तो दिस इज़ हाउ यू विल सम, और मैं एंटर दबा दूंगा तो आई विल गेट द सम ऑफ दीज 3। तो इस तरह से आप सम कर सकते हैं। आपका रैंडमली, ये तो ऑटोमेटिकली सम का काम होता है, लेकिन अगर आपको आपके अकॉर्डिंगली भी चाहिए, कोई सिलेक्टेड सेल चाहिए, तो यू कैन जस्ट गो टू दैट एंड ड्रैग, उससे भी आपका काम हो जाएगा। और नहीं तो आप रैंडमली भी लिख सकते हो। जैसे ही मैं ऑल्ट और इक्वल्स टू प्रेस करता हूँ तो मुझे देखो ये D3:D10 या फिर जो भी है, B5 to B9 ये लिखा हुआ है जैसे यहाँ पे। तो ये आप इस पे जैसे ही बैक स्पेस दबाओगे तो वो पूरा मिट जाएगा। ऊपर आप फार्मूला बार में देख सकते हो, मेरा फार्मूला सिर्फ सम और पैरेंथेसिस लगा हुआ है और कुछ भी नहीं है। तो मैं अब यहाँ पे रैंडमली अपने अकॉर्डिंगली लिख सकता हूँ। जैसे मुझे सिर्फ B1 चाहिए था तो आई विल राइट इट ओवर हियर। सॉरी, B1 में तो नंबर नहीं है हमारा, नंबर जो है वो B5 में है, तो आई विल राइट B5। तो देखो जैसे ही B5 लिखा, वो B5 के ऊपर बॉक्स बन चुका है ना। उसके बाद मैंने क्या किया, कॉमा लगाया। कॉमा लगा के अब मैं अगला सेल लिख दूं। तो सपोज़ अगर मैंने अगला सेल लिखा B7, तो देखो B7 पे भी कलर्ड बॉक्स बन चुका है। फिर कॉमा लगाया मैंने और कॉमा लगा के फिर लिख दिया मैंने सपोज़ B9, तो B9 के ऊपर भी बॉक्स बन गया और मैंने एंटर दबा दिया। तो उसने क्या किया, उन तीनों का सम करके यहाँ पे मुझे दिखा दिया जो जो सेल के नाम मैंने लिखे थे। तो इस तरह से आप, ये सम का शॉर्टकट है। आप चाहो तो आपके माउस से क्लिक एंड ड्रैग करके सिलेक्ट करके कर सकते हो, नहीं तो आप रैंडमली सेल का नाम आप देकर भी ऐड कर सकते हो। तो दिस इज़ हाउ ये ऑटो सम में हमारा सबसे पहला वाला जो था सम, ये काम करता है। सपोज़ अब मुझे यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हॉरिजॉन्टल टोटल भी चाहिए था। ये तो वर्टिकल टोटल की बात आई, तो अब मैं हॉरिजॉन्टल टोटल भी करना चाहता हूँ। तो मैं जस्ट यहाँ पे क्या करूँगा, क्लिक कर दूँगा और मैंने जैसे ही ऑल्ट और इक्वल्स टू दबाया, मैं शॉर्टकट की बार बार आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्योंकि शॉर्टकट जो होता है वो आपके काम को बहुत आसान बनाता है। ये तो आपको मालूम पड़ गया कि फंक्शन लाइब्रेरी में ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो सम का आ जाएगा। मैं शॉर्टकट बार बार याद कराने के लिए आपको कर रहा हूँ। ऑल्ट और इक्वल्स टू आप जैसे ही दबाओगे वो आपका देखो सिलेक्ट कर लिया उसने, लेकिन सपोज़ कई बार ऐसा होता है कि उसने एक ही सेल सेलेक्ट किया, या सपोज़ जितने हमको नहीं चाहिए थे उससे ज़्यादा सेलेक्ट कर लिए। तो हम क्या करेंगे, जितने हमको चाहिए बस वहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कर देंगे तो वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे और हमारे फार्मूले बार में भी वो चेंजेस आपको दिख जाएंगे। और जस्ट मैं जैसे एंटर प्रेस करूँगा मुझे वहाँ पे सम करा हुआ मिल जाएगा। इस तरह से आप सब में कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं करके बताता हूँ, ये इसका सम करता हूँ, ये मैंने सम कर दिया इसका, और फिर इसका सम करता हूँ। तो जब इसकी सम की बात करता हूँ मैं, तो जैसे ही मैं ऑल्ट और इक्वल्स टू प्रेस करता हूँ तो कई बार क्या होता है, ये ऊपर का ले लिया है इसने, ठीक है, ऐसा ले लेता है वो, लेकिन हमको तो चाहिए हॉरिजॉन्टल वाला। तो हॉरिजॉन्टल वाले के लिए मैं क्या करूँगा, फिर यहाँ पे क्लिक करके और ड्रैग कर दूँगा। तो हम हमारे हिसाब से, मतलब मैनुअली भी आप सारी चीज़ें कर सकते हो। वो तो एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट है कि आपने जहाँ पे सम का शॉर्टकट यूज़ किया है वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप मैनुअली आपके अकॉर्डिंगली वो सारे चेंजेस भी आसानी से कर सकते हो। तो ये तो था सम का। अब इसमें हम देखें, अगर ऑटो सम पे क्लिक करते हैं तो मुझे और भी बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं। सबसे पहला आ जाता है एवरेज का। तो मुझे अगर एवरेज फाइंड करना है, सपोज़ मैंने ये टोटल करा हुआ है और मुझे इस पूरे टोटल का एवरेज चाहिए, तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करके मैं जैसे ही एवरेज पे क्लिक करता हूँ तो देखो वो फिर से ऑटोमेटिकली सेल सिलेक्ट कर लेगा। और जैसे ही सेल सिलेक्ट करता है वहाँ पे आपके फार्मूले बार में वो सेल आ जाते हैं जहाँ से जितने उसने सिलेक्ट करे हैं, और मैं जैसे ही एंटर दबाऊंगा वो उन सभी सेल की वैल्यूज़ का एवरेज कैलकुलेट करके मुझे यहाँ पे शो कर देगा। तो दिस इज़ हाउ ऑटोमेटिकली आपका एवरेज आ जाएगा। नहीं तो एवरेज का फॉर्मूला तो हमें पता है, हम पहले ऐड करते हैं, ऐड करके फिर उसको डिवाइड करते हैं उतने टोटल से, तो वो उससे हमारा एवरेज आता है। लेकिन
यहाँ पे ये फीचर्स आपको ऑटोमेटिकली मिलते हैं, ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं फंक्शंस ये, तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें आपकी करके दे देता है। ठीक है, ये तो था एवरेज का। और आगे बढ़ते हैं हम, काउंट नंबर्स वाला दिख रहा है आपको थर्ड ऑप्शन। तो ये सिंपली क्या करता है, ये तो मेरा छोटा सा टेबल है, यहाँ पे 5 वैल्यूज़ हैं, हम रैंडमली गिन सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास एक बहुत लंबी लिस्ट होती, सपोज़ 500 to 1000 लोगों की लिस्ट होती, तो यहाँ पे मुझे चाहिए होता कुछ काउंटिंग की, कि मेरे पास कितना डेटा है, काउंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ लास्ट रो में जाऊँगा। जैसे ये मेरे पास 5 हैं, मैं इसके लास्ट रो पे गया और लास्ट सेल पे गया, और लास्ट सेल पे जाके मैंने क्लिक कर दिया यहाँ से कि काउंट नंबर्स। तो जैसे ही काउंट नंबर्स पे क्लिक करूँगा, उसने सेल को सिलेक्ट कर लिया, मैं एंटर दबा दूंगा तो वो सेल को सिलेक्ट कराया हुआ है, और एंटर दबा दिया तो वो सीधे मुझे काउंटिंग दे देगा कि यहाँ पे कितने नंबर्स आपके लिखे हुए हैं। तो दिस इज़ हाउ दिस वर्क्स, कि काउंट नंबर जो होता है वो आपको काउंट करके दे देता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आता है मैक्स। तो मैक्स जो है वो क्या करेगा, मैक्स आपका उस पूरे सिलेक्टेड में से सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है वो आपको निकाल के दे देगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इस सेल को सिलेक्ट करके मैंने मैक्स पे क्लिक किया, तो वो उसने कॉलम सिलेक्ट कर लिए, सारे सेल सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद मैं एंटर दबा दूंगा तो वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करके देगा कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो वो मैक्सिमम वैल्यू मुझे यहाँ पे दिखा देगा। और सपोज़ अगर मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए होती तो मैं मिनिमम फंक्शन लेता जो उसके नीचे है, मैक्स के नीचे मिनिमम है, तो मैं मिनिमम पे लेता, मिन पे, MIN, उसका मतलब मिनिमम है। तो मैं जैसे ही उस पर सिलेक्ट करके क्लिक करूँगा वो मुझे मिनिमम वैल्यू दे देगा। और जब भी आप यहाँ पे ध्यान रखना, कोई भी फंक्शन यूज़ करते हो तो हमारे जो सेल सिलेक्ट होते हैं वो सेल का नंबर प्रॉपरली हमको यहाँ फॉर्मूले बार में दिखाता है। तो कहीं गड़बड़ ना हो तो उसके लिए क्रॉस चेक करना ज़रूरी है कि क्या आपको इन्हीं सेल का सम करना है, या इन्हीं सेल में से मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या इन्हीं सेल में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो भी चीज़ें हैं आपको यहाँ पे क्लियरली देखना पड़ेगा और क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब जैसे सपोज़ यहाँ पे ये वर्टिकल में लिया, मुझे अगर हॉरिजॉन्टल में लेना होता तो इसने तो क्या किया, ऑटोमेटिकली जैसे ही मैं गया और मैंने मिनिमम पे क्लिक किया तो इसने ऑटोमेटिकली क्या किया, ऊपर वाली ले ली सपोज़। तो यहाँ पे मुझे तो चाहिए था हॉरिजॉन्टल पे, तो मैं क्या करूँगा, फिर यहाँ हॉरिजॉन्टल के इधर क्लिक करके ड्रैग कर दूँगा तो ये हॉरिजॉन्टल वैल्यू सिलेक्ट कर लेगा। मतलब कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे ये तो ये कर लिया उसने। ये चीज़ें ऑटोमेटिकली होती हैं, हम इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं। कोई सा भी फंक्शन हो, कोई सा भी फार्मूला हो, आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा है तो आप यहाँ फार्मूले बार पे क्लिक कर लो। फार्मूला बार पे क्लिक करके जो नहीं चाहिए उसको मिटा दो और अपने हिसाब से रैंडमली आप लिख सकते हो। ये चीज़ ध्यान रखना कि जब मैं कोलन लगाता हूँ तो वो कोलन का मतलब होता है 2। जैसे मैंने लिखा B5 और कोलन लगा दिया और फिर लिख दिया B9, तो उसने क्या किया, B5 से B9 तक के सारे सेल सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे B5 के बाद कॉमा लगा के B9 लिखूँगा तो वो सिर्फ B5 और B9 को सिलेक्ट करेगा। तो कॉमा और कॉलन दोनों में से आपको क्या लगाना है वो आपको डिसाइड करना है। तो इस तरह से हम ये काम करते हैं। आपकी बुक में एक्टिविटी जोन भी दिया हुआ है, तो आप चाहें तो वो एक्टिविटी भी कर सकते हैं, और एक्टिविटी करके आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप ऑटो सम को किस तरह से काम कर सकते हो। प्रैक्टिस ज़रूर करना, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गाइड यू ओवर देयर। नहीं तो एक वीडियो सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी तो उन सारे डाउट्स की एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों को वो भी क्लियर कर दूंगा। तो ये था हमारा ऑटो सम वाला पार्ट। नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर देना चैनल को ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको मालूम पड़ जाए। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना ताकि मुझे भी मालूम पड़े कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, और अगर सब कुछ समझ में आया तो वो भी मुझे बता देना, तो मुझे भी खुशी मिलेगी कि हाँ आपको सब कुछ समझ में आया। और लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।